आज के इस वीडियो में आपको बतलाया जाएगा कि एडीसीए कोर्स में क्या सिखाया जाता है। जी हाँ, आज स्टूडेंट्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से एडीसीए कोर्स करने जाते हैं तो उनके एडीसीए कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद उनको कंप्यूटर के किन चीज़ों का नॉलेज होगा, उसका क्या आज मार्केट में डिमांड है कि नहीं, कोर्स करने के बाद जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर आप इस सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो क्या इससे आपको कोई भविष्य में बेनिफिट होने वाला है कि नहीं। इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी हाँ, इस वीडियो में मिलने वाली है आपको पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिसमें आपको बतलाया गया है कि एडीसीए कोर्स में आखिर क्या सिखाया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एडीसीए कोर्स में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पहला सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट्स क्या होता है, इसमें किस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं, इसको पढ़ने के बाद क्या नॉलेज होता है, इसके विषय में आप समझ लीजिए। जैसा कि इसका नाम है फंडामेंटल, कंप्यूटर जब भी आप सीखने जाते हैं तो कंप्यूटर में आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन, कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है, कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से किस प्रकार से जो पेरिफेरल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, उनका क्या यूज़ है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर में नेटवर्किंग आखिर क्या होती है। तो ये बहुत कुछ जो थ्योरी के रूप में बतलाया जाता है वो कहलाता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि कंप्यूटर की आपको थ्योरी के रूप में, जी हाँ याद रखिएगा, थ्योरी के रूप में बेसिक जानकारी दी जाती है। इसमें कहीं भी आपको कंप्यूटर में जाकर के कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करना होता, इसमें आपको थ्योरी के रूप में जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका एमएस एक्सेस। जी हाँ, एमएस एक्सेस, ये नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका है वो है एमएस ऑफिस। इस एमएस ऑफिस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होता है उसको हम समझते हैं कि ये एमएस ऑफिस जो सब्जेक्ट होता है उसमें किस विषय के बारे में बतलाया जाता है। तो देखते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है, एमएस का अर्थ होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। देखिए, पहला आता है आपका वर्ड, दूसरा आता है आपका एक्सेल और तीसरा आता है आपका पावर पॉइंट। जी हाँ, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये सॉफ्टवेयर क्यों सीखने ज़रूरी है, इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, उसको अब हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर नाम दिया गया है एमएस ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जैसे अगर लेटर बनाना है, एप्लीकेशन बनाना, बायोडेटा बनाना, किसी प्रकार का कोई नोटिस तैयार करना है, सारे वर्ड प्रोसेसिंग, टाइपिंग से रिलेटेड कार्य और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम किस में होते हैं, एमएस वर्ड में होते हैं। इसलिए वर्ड का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से लिस्ट बनाना, चार्ट बनाना, डेटा शीट तैयार करना, डेटा को फिल्टर करना, डेटा में फार्मूले फंक्शंस का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें एक्सेल में की जाती हैं। ये भी ऑफिस वर्क के अंतर्गत ही आता है। ऑफिस कंपनी में एक प्रेजेंटेशन बनाना, क्लाइंट को कोई प्रेजेंटेशन देना, एम्प्लॉय को प्रेजेंटेशन देना, किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना, उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशन देना, सेमिनार तैयार करना, ये सारा कुछ जो है वो पावर पॉइंट में तैयार किया जाता है। तो जब आप कंप्लीट एमएस ऑफिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको समझ लीजिए कंप्यूटर में पूरा प्रैक्टिकल वर्क करना, जो कि एक बेसिक वर्क होता है, जैसे लेटर बनाना, डेटा शीट तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आने लगती है जब आप एडीसीए कोर्स में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है एमएस ऑफिस।
तो जब भी कोई जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का और वो स्टार्टिंग में कंप्यूटर सीखने जाता है तो उसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही सिखाया जाता है, जिसके बाद उसको कंप्यूटर में वर्किंग करने का तरीका पता चल जाता है। तो ADCA कोर्स में भी आपको सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है MS ऑफिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको सीखने के बाद आप कंप्यूटर में बड़ी आसानी से एक बेसिक वर्क कर सकते हो। तीसरा सब्जेक्ट है MS एक्सेस। ये MS एक्सेस सब्जेक्ट क्या है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। MS एक्सेस सब्जेक्ट्स में क्या होता है, यहाँ पर MS एक्सेस नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका MS एक्सेस। देखिए MS ऑफिस के अंतर्गत हमने बतलाया था कि 3 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वैसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने MS ऑफिस कंप्लीट सॉफ्टवेयर का जो पैकेज बनाया उसमें केवल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं बनाया, उसमें एक्सेस भी बनाया। एक्चुअल में एक्सेस का इस्तेमाल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेस का इस्तेमाल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये डेटाबेस है क्या एक्चुअल में? डेटाबेस किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर जो भी वर्क होता है या एम्प्लॉय का डेटा, जिससे कि उस डेटा को मेंटेन करके एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, कंपनी के डेटा को मैनेज करके भविष्य के निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। ये कंप्लीट डेटा को ही स्टोर करके रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये जो कंप्लीट MS ऑफिस का पैकेज है इसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है MS एक्सेस, इसे बनाया। MS एक्सेस के अंतर्गत हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके और इन सारी चीज़ों को करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे होता है आपका टेबल। जी हाँ, हम MS एक्सेस में टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल होती है। टेबल के साथ साथ टेबल, क्वेरी और एक चीज़ होता है आपका फॉर्म्स। टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। तो ये MS एक्सेस में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको कि सीखने और समझने के बाद आप MS एक्सेस में आसानी से काम कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी कंपनी के डेटा को टेबल बना करके, क्वेरी बना करके, फॉर्म बना करके, रिपोर्ट बना करके आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ADCA में आपको MS एक्सेस के बारे में भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हुआ ADCA में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्लीट थ्योरी सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट हुआ आपका MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ाया जाता है, जो कि कंप्लीट कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके देखने वाला सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका MS एक्सेस, जिसमें कि आपको डेटाबेस को मैनेज करना सिखाया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन C एंड C++। ये भी आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि कोई आगे चल के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहता है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और आगे एडवांस कोर्स करना चाहता है, या वो आगे चल के कहीं प्रोग्रामर बनना चाहता है, या वो आगे चल के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में वर्क करना चाहता है, तो उसे C और C++ को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये C और C++ क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आज आप जो भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो विंडोज़ एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, विंडोज़ एप्लीकेशन का मतलब जो आप अपने सिस्टम में रन करते हैं, वेब एप्लीकेशन का मतलब वेबसाइट्स हो गई। तो जहाँ कहीं भी आप जो भी आज कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर देखते हैं, उनका जो आधार है, उनका जो बेस है, वो है C और C++ लैंग्वेज। उनका जो आधार है वो क्या है? C और C++ लैंग्वेज। अगर C और C++ लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत ही आसानी से कंप्यूटर में डेवलपमेंट फील्ड में जाया जा सकता है। और आज कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर फील्ड में एक प्रोग्रामर के रूप में, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाते हैं, तो आपको एक बहुत ही हाई सैलरी ऑफर की जाती है। इसलिए आप अगर ADCA कोर्स के अंतर्गत आपको सब्जेक्ट में C और C++ दिया गया है, तो इस सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से सीखिए। इसके लिए C और C++
प्रोग्रामिंग के सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। जी हाँ, अच्छे से इसकी क्या पढ़नी पड़ती है, पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है, उसके बाद इसका सिस्टम में अच्छे से प्रैक्टिकल करना होता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिकल करने के लिए इनके प्रोग्राम्स को बना करके, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बना करके रन करना होता है। और ये सब्जेक्ट बीई में भी होता है, बीएससी में भी होता है, एमसीए में भी होता है, एमएससी में भी होता है। और ये सब्जेक्ट एडीसीए में भी दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं उनको भी इस विषय का नॉलेज होना चाहिए। 4th नंबर का सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, फिर सी और सी प्लस प्लस में किस प्रकार से प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। जैसे इंग्लिश की एक अपनी ग्रामर होती है, हिंदी की भी अपनी व्याकरण होती है, वैसे ही सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी अपनी एक प्रकार से आप बोल सकते ग्रामर होती है, जिसको अच्छे से समझना होता है। उसे समझने के बाद, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप प्रोग्राम्स लिख पाते हैं। प्रोग्राम्स का ही कलेक्शन सॉफ्टवेयर होता है। और आज आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर की डिमांड हर जगह है, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी फील्ड में। आज बैंक, रेलवे, मेडिकल, किसी भी फील्ड में आज हर वर्क कंप्यूटर में हो रहा है। और कंप्यूटर में वो वर्क कैसे होता है, हार्डवेयर में तो काम होगा नहीं, इसलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और सॉफ्टवेयर इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख करके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं। तो ये था आपका 4th सब्जेक्ट, जो कि था प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये भी बहुत ही एडवांस सब्जेक्ट दिया गया है एडीसीए के सिलेबस में। आज के समय का एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आज एंड्रॉयड मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे। उसमें आप एप्लीकेशन ज़रूर देखते होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो आज जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है, वैसे ही उसमें एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। और जब एप्लीकेशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो एप्लीकेशन बनाने वालों की भी तेज़ी से डिमांड हो रही है हर कंपनीज़ में। तो अगर आप एडीसीए कोर्स में एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आपको बड़े ही आसानी से कहीं जॉब मिल जाएगी, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी में जहां एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं। या इसके अलावा आप एक फ्रीलांसर की तरह भी किसी दूसरे के लिए एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करके दे सकते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट भी एडीसीए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। आज सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सारे डिपार्टमेंट आज ऑनलाइन आ चुके हैं। और ये सभी बिजनेसेस और डिपार्टमेंट ऑनलाइन आने के बाद इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है किसकी, वेबसाइट्स की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है किसकी, वेबसाइट्स की। तो आज हर कोई अपनी वेबसाइट डेवलप करवाना चाहता है, और वेबसाइट डेवलप तो करवाना चाहता है, और कंपनीज़ भी हैं वेबसाइट डेवलप करने की। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर और एक डिज़ाइनर की कमी है। तो एडीसीए कोर्स में यदि आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख जाते हैं तो आप किसी भी कंपनी में वेबसाइट डिज़ाइनर की तरह जाकर के एक हाई सैलरी जॉब पा सकते हैं। या आप खुद भी फ्रीलांसर की तरह वेबसाइट बना करके, और बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर कि ऐसे लोग ढूंढते हैं लोगों को जो कि उनकी वेबसाइट बना करके दे दे। तो आप इस प्रकार से वहाँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग यहाँ पर सीख करके और उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग विथ कोरल ड्रा। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग विथ कोरल ड्रा सब्जेक्ट्स क्या है? कोरल ड्रा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है जिसमें कि पम्पलेट, फ्लैक्स, ब्रोशर और भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है। आज ये मार्केट में बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है।
हर इंडिया के हर एक कोने में, वर्ल्ड के हर एक कोने में कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होता है। तो अगर आपने कोरल ड्रा अच्छे से सीख लिया तो आप खुद का भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिसमें आप बिजनेसेस के लिए या अलग अलग छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी फ्लैक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आप पम्पलेट, मैरिज कार्ड और छोटे छोटे जो ऐसी चीज़ें जो हर जगह इस्तेमाल होती हैं किसी भी फंक्शंस के लिए, वो आप डिज़ाइन करना सीख जाते हैं यदि, तो उसकी बहुत मार्केट में डिमांड होती है और आप इसे डिज़ाइन करके लोगों को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन को। तो इस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद कोरल ड्रा भी बहुत ही एडवांस सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग इन टैली, टैली का तो रोल आपको मालूम होगा। आज हर व्यापारी को अकाउंट को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है और सारा अकाउंट आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया है और कंप्यूटर में भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें कि अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है। तो टैली एकमात्र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि अकाउंट्स को मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद और भी ERP आते हैं जो कि काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं, लेकिन 80% आपको टैली मिलेगा सभी बिजनेसेस में। छोटे व्यापारियों के यहाँ तो टैली ही होता है। टैली में किस प्रकार से वर्क किया जाता है अगर आप ये सीख जाते हैं तो कहीं पर भी आप पार्ट टाइम और एक फुल टाइम के रूप में भी एक टैली ऑपरेटर के रूप में अच्छी खासी सैलरी में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये भी सब्जेक्ट आपको ADCA में मिल जाता है। इसके बाद है फ़ोटोशॉप। जी हाँ, फ़ोटो मिक्सिंग अगर आप सीख जाते हैं तो आप खुद के लिए भी एक अच्छी फ़ोटो डिज़ाइनिंग के रूप में शॉप ओपन करके और फ़ोटो मिक्सिंग की शॉप ओपन कर सकते हैं। आप किसी ऐसे लोगों के लिए जो कहीं शादी मैरिज में शूट करते हैं वो आपको फ़ोटोज़ दे करके आपसे भी मिक्सिंग करा सकते हैं। तो ये भी काम बहुत अच्छा है, फ़ोटोशॉप आपको ADCA में दिया गया है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग नेक्स्ट सब्जेक्ट है ADCA के अंतर्गत, डिजिटल मार्केटिंग। आज के समय में ये सब्जेक्ट्स इतना डिमांड में है और इसका इतना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है कि जिसके बारे में मैं यहाँ पर कंप्लीट छोटी सी एक वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आज आप वो सारे तरीके सीखते हैं जिसके बाद आप खुद के लिए भी काम कर सकते हैं, खुद के बिजनेस के लिए भी, या किसी भी बिजनेस में जाकर के उसको डबल ट्रिपल और क्वाड्रिपल ग्रोथ दिला सकते हैं अगर आपने अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। तो इसमें आपको फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एड्स मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये भी सब्जेक्ट ADCA कोर्स में सिखाया जाता है। तो ये जो सारे एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, ये कहाँ पर इसका कोर्स होगा, कैसे इसका कोर्स होगा, इसके बारे में भी अभी मैं आपको कंप्लीट बतला देता हूँ कि यही कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो कोर्स कहाँ होगा। इसके लिए आप इस वीडियो में और लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर के माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। आप अच्छे से देख लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी मीडिया लिखा हुआ है, ब्लू कलर का आइकॉन है, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए माय कंप्यूटर कोर्स ऐप और इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। जी हाँ, वीडियो के नीचे आइए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। किसमें? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऐप का नाम क्या है? माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता है, ऐप को इंस्टॉल करते समय आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद आप इसकी स्क्रीन पर पहुंच जाइए। आप आ जाइए ऐप के स्टोर टैब में। किस टैब में आना है आपको? स्टोर टैब में। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर ऐप का स्टोर टैब, यहाँ लिखा हुआ ना स्टोर। देखिए अलग अलग टैब हैं, एक होम टैब लिखी हुई है, एक बैच टैब लिखी हुई है, एक चैट टैब लिखी हुई है और एक यहाँ प्रोफाइल है। तो आपको किस में आना है? स्टोर टैब में। स्टोर टैब में आने के बाद आपको पहुंच जाना है ADCA कोर्स में। स्टोर टैब में जैसे आएंगे तो ऊपर आप सर्च कर लीजिए, टाइप करके। क्या सर्च करेंगे आप? ADCA। आप क्या सर्च करेंगे? ADCA। इसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देख लीजिए, ADCA कोर्स। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मैंने सब्जेक्ट्स बतलाए हैं क्या वो ये सारे सब्जेक्ट्स इस कोर्स में मिलेंगे, तो आप यहाँ पर आ जाइए कंटेंट ऑप्शन पर। कहाँ पर आ जाइए? कंटेंट ऑप्शन पर। जैसे ही आप कंटेंट में आएंगे तो ये देखिए, सबसे पहले आपको 139 वीडियोस दी गई हैं जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आपको शुरुआत से बिल्कुल
पेंट ब्रश, नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसके बाद देखिए मैंने बतलाया था ADCA में फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट MS ऑफिस होता है, तीसरा सब्जेक्ट MS एक्सेस होता है, चौथा सब्जेक्ट आपका C++ होता है और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और ये देखिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो मैंने बतलाया था इसका क्या यूज़ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग विद कोरल ड्रा, अकाउंटिंग इन टैली, DTP, फोटोशॉप और डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस बाय नाउ ऑप्शन पर जाना है, ध्यान से देखिए, बाय नाउ ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद आप जो है ऑनलाइन किसी भी तरीके से फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा ना हो तो आप वहाँ पर पेमेंट में एक ऑप्शन आता है अदर, जैसे आप अदर में क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप जिसको पेमेंट करते आता है उसकी UPI ID डाल सकते हैं। जैसे UPI ID डालेंगे उसके में पेमेंट करने की रिक्वेस्ट आएगी कि किसी ने पेमेंट आपसे रिक्वेस्ट की, जैसे ही वो यस करेगा आपकी पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी और आप उसको कैश भी दे सकते हैं। इसके बाद जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पहुँचना है चैट ऑप्शन पर। जैसे आप स्टोर टैब में आए थे ना, स्टोर टैब में नीचे ही आप आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है चैट ऑप्शन, और चैट ऑप्शन में आने के बाद आपको चैट में डिटेल भेजनी है अपनी। क्या क्या डिटेल भेजेंगे आप? अपना नाम भेजेंगे, फादर नेम भेजेंगे, मदर नेम भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे, फ़ोटो भेजेंगे, सिग्नेचर भेजेंगे और सारी डिटेल सही स्पेलिंग टाइप करके आपको भेजना है। सारी डिटेल आपके चैट में भेजने के बाद कुछ इस तरीके का ADCA का डिप्लोमा, जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, फंडामेंटल MS ऑफिस, MS एक्सेस, प्रोग्रामिंग इन C, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग, टैली, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी आज मार्केट में डिमांड है, नीड है। अगर आपके पास ADCA का डिप्लोमा हो जाता है वो भी इतने एडवांस सब्जेक्ट के साथ, तो समझ लीजिए कि आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यदि आप ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। और कंप्लीट मैंने आपको बतला दिया है कि सबसे पहले आपको स्टोर टैब में जाना है, ADCA कोर्स सर्च करना है और कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद चैट में अपनी डिटेल भेजना है। आपका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा, उसके बाद ओरिजिनल कॉपी पोस्ट द्वारा आपके घर में पोस्ट कर दी जाएगी। तो ये था कंप्लीट डिटेल ADCA कोर्स के बारे में। इसी प्रकार से और भी कोर्सेज़ की जानकारी हम इस चैनल में अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।